2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था दी कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवीज से अलग थी क्योंकि ये असल घटना पर आधारित है। इस मूवी का सबसे अजीब और डरावना कंटेंट था ये डॉल जिसका नाम एनाबेल है। उस मूवी में ये गुड़िया ऐसी दिखती होगी लेकिन असल में एनाबेल डॉल ऐसी दिखती है। उस मूवी को ज्यादा इंटरटेनिंग बनाने के लिए उस डॉल को डायरेक्टर ने रीडिजाइन करवाया था, पर असल में ये डॉल दूसरी गुड़ियों जैसी एकदम सिंपल दिखती थी। ये कहानी है 1970 की। एक डोना नाम की लड़की थी। उसकी माँ ने उसे एक एंटिक डॉल गिफ्ट करी। डोना कॉलेज जाती थी और नर्स की पढ़ाई कर रही थी, फिर भी वो डॉल के साथ खेलती थी। डोना एक अपार्टमेंट में रहती थी उसकी दोस्त के साथ। उसकी दोस्त का नाम था एनजी। तो कई बार डोना और एनजी के साथ ऐसा हुआ कि वो जिस जगह पर डॉल को छोड़कर जाती थी और फिर वो वापस से कॉलेज से आती थी तब वो डॉल को दूसरी जगह पर देखती थी। मतलब उस डॉल की हमेशा ही पोजीशन चेंज हो जाती थी। डोना उसे बेड पर रखकर जाती थी और घर आकर सोफे पर देखती थी। धीरे धीरे ये ज्यादा डरावना होने लगा। एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस आई तो उसने एक पेपर पर लिखा हुआ देखा। उस पे लिखा था हेल्प अस। फिर उसने डॉल को गौर से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। डोना ये देखकर एकदम घबरा गई और उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को घर पर बुलाया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिंगिस था। फिर इन्वेस्टिगेटर ने उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उस आत्मा ने इन्वेस्टिगेटर को बताया कि वो इसी अपार्टमेंट में रहती थी जिसमें डोना और एंजी रहती है। जब वो 7 साल की थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी और उसने तब ये भी बोला कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ महसूस करती है। और ये सब सुनकर डोना और एंजी ने उस डॉल को अपने साथ रखने का फैसला लिया। डोना और एंजी का एक मेल फ्रेंड था जिसका नाम लू था। वो उनके साथ ही रहता था साइड वाले कमरे में और वो इस डॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कहा कि ये डॉल बहुत ज्यादा खतरनाक है तो डोना और एंजी ने कहा कि नहीं, वो बस 7 साल की बच्ची है जिसको मदद चाहिए। इससे हमें कोई खतरा नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन लू सो रहा था। अचानक से आधी रात में उसकी आंख खुल गई। उसने देखा डॉल उसकी तरफ आ रही है। वो खुद को हिला नहीं पा रहा था। वो डॉल उसके ऊपर चढ़ गई। तभी वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा एनाबेल तो अपने कमरे में है। वो समझ नहीं पा रहा था ये हकीकत है या सपना। एक बार लू और एंजी आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी डोना के रूम से आवाज आई। उन्हें लगा अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। जब उन्होंने रूम में जाकर देखा तो लू को लगा कि उसके पीछे कोई है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक से लू को उसके सीने पर दर्द हुआ। उसने देखा तो उसकी सीने पर निशान बने हुए थे और खून निकल रहा था। उन दोनों ने ये सब देखकर एक प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर हैगन। पर फादर हैगन को लगा वो इस काम के लिए सही नहीं है तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया जो इन सब चीजों के बारे में सब कुछ जानते थे। फादर कुक ने एड और लॉरेन को बुलाया। इन दोनों को तो आपने कंज्यूरिंग मूवी में देखा होगा। उन्होंने डॉल को देखने के बाद बताया उसमें एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनने का नाटक कर रहा है जिसका मकसद डोना या उसके दोस्त के शरीर पर कब्जा करना है। ये सब सुनकर डोना ने वो डॉल एड और लॉरेन को दे दी। फिर वो डॉल को अपने साथ कार में ले जा रहे थे और उन्होंने कार के पीछे वाली सीट पर उस डॉल को रख दिया और फिर उन्हें एक नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। रास्ते में बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे।
और एक बार तो वो कार एक्सीडेंट से होते होते बचे। उन्होंने डॉल पर होली वाटर डालकर उसको शांत किया। वो उसे शांत करने में सफल हुए और फाइनली उसको अपने साथ ले आए। एक बार फादर जैसन ब्रैडफोर्ड एड के घर आए। उन्होंने डॉल को हाथ में लेकर कहा, तुम एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने उस डॉल को ऐसा कह दिया तो एड ने कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहकर आपने उसको गुस्सा दिला दिया। फिर वो प्रीस्ट फादर जैसन अपने घर जाने के लिए निकल गए तो एड ने कहा, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और घर पहुंचते ही कॉल करना। और फिर कुछ ही देर बाद उन फादर का फोन आता है और वो फादर बताते हैं कि मैं एक एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। ये सब सुनकर एड और लॉरेन ने डॉल को वुडन केस में रखने का फैसला किया। फिर कुछ ही साल बाद एक विजिटर लड़का जो डॉल को देखने आया था तो एड उस डॉल के बारे में उस लड़के को बता रहे थे तो उस लड़के ने उस डॉल के सामने उसका मजाक उड़ा दिया। फिर बाद में वो विजिटर अपनी एक फ्रेंड के साथ बाइक पर घर जा रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी दोस्त तो बच गई लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। जब उसकी दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि वो उस डॉल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और वो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। तभी अचानक बाइक का कंट्रोल खो गया और बाइक पेड़ से जाकर टकरा गई। ये डॉल आज भी म्यूजियम में रखी है। ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है।